नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। ओके माय डियर बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने कहा था ना, वो दोहा अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। देन गिल्लू चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। गिल्लू चैप्टर नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क first 4 questions. One more period is there for us. That period I will ask Gillu chapter question answer. First 4, only first 4. Okay, today we can finish, and this period we can finish Doha. Okay, 2 more Doha is there, so today we can finish. I hope you studied the Doha. Doha also very important hai. So can move to next Doha. So last class we discussed about that Rehiman देखी बडेन, last third दोहा. रेहिमन देखी बडेन को लघु न दीजिए ढारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी. Yes, Adidev, can you say इसका meaning? आदि try कीजिए. Adidev, can you hear me? Yes. Please unmute Adidev. हमारा वो रहीमन देखे बटेन को वह दोहा का क्या आशय है? कवि कहता है कि हम बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको भी अपनी महत्व है. जैसे वो कवि एक सुई और तलवार के एग्जाम्पल दिया है. यस. और वो कहता है कि एक सुई की काम एक तलवार नहीं कर सकते और एक तलवार का काम एक सुई नहीं कर सकते, तो दोनों को भी अपनी अपनी महत्व है. ओके, वेरी गुड. ओके, वेरी गुड. थैंक यू श्रीहरि. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट दोहा. बिफोर दैट प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो माय डियर चिल्ड्रन. टर्न ऑन योर वीडियो. Arun is not visible here. Arun Bhaskar, turn on. John, yes. Dominic, Naz has some technical error. She told like that. Hadi, no, Naz it's okay, fine. Rifa told. Aaron, Noble, otherwise absent. Arun may be any technical error. Okay, I mean any connection problem you have. That's it. Okay. Anyway, listen carefully. I'm moving to next doha. Listen carefully. Rehiman niche sampatti bina koyu न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्योम जलज को नहीं रवि सके बचाए. इसका मीनिंग या इस शब्दार्थ लिखना चाहिए. प्लीज नो. रहीमन माने रहीम का मन. रहीम का मन. प्लीज नोट द मीनिंग. नेक्स्ट वर्ड निज. निज माने क्या है? निज our own या अपनी. यस. निज हिंदी में अपनी वी कैन से, अदरवाइज our own. संपत्ति क्या है? संपत्ति प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी, our personal property. संपत्ति, properties. यस. बिना मीन्स हमारा हिंदी का बिना, विदाउट. बिना, विदाउट. देन कोवू मीन्स कोई. कोई, someone, कोई. विपत्ति वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, अंडरलाइन कीजिए. मीनिंग लिखिए. विपत्ति मीन्स संकट, डिफिकल्टी. एनी डिफिकल्टी, संकट. विपत्ति मीन्स विपत्ति या संकट. बट सहाय. सहाय माने क्या है? हमारा हिंदी का सहाय. हेल्प. हेल्प. यस. रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय. फर्स्ट सेंटेंस या फर्स्ट दोहा का फर्स्ट लाइन का मीनिंग एक और बार देखिए. रहीमन माने रहीम का मन. निज माने our own. संपत्ति प्रॉपर्टी. बिना Without. without. Then
विपत्ति, difficulties, डिफिकल्टी हिंदी में हम क्या कह सकते हैं इसके? संकट, संकट, very good. सहाय, Help. help, yes, very good children. We went to second line. बिनु पानी, पानी के बिना, without water. बिनु पानी means पानी के बिना, या इंग्लिश में विदाउट वाटर. जो जलज, जलज माने क्या है? हमारा लोटस, जलज, पंकज, जलज, सरोज, लोटस. देन नहीं, नहीं. रवि, कौन है रवि? anyone can you say? It's easy. रवि माने कौन Moon. है? sun, It's sun. Yes, it's sun. Very good. Sun. Ravi. सखे बच्चाई, बच्चाई माने सेव, save, सेव. यस. एक और बात देखिए सेकंड लाइन का मीनिंग. बिनु पानी ज्यों जलज को, बिनु पानी विदाउट वाटर, जलज, जलज माने Lotus. लोटस. नहीं, नहीं. रवि माने Sun. सन. बच्चाई Safe. सेव. यस, वेरी गुड. देखिए इसका क्या मीनिंग है वो दोहा का. रही मन निज संपत्ति बिना, खूब न विपत्ति सहाय. बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाई. ओके, आई विल एक्सप्लेन. बिफोर दैट कैन आई आस्क, क्या संबंध है रवि और लोटस को? एक लोटस और एक रवि के बीच में एनी रिलेशन है? सूर्य और लोटस, एनीवन? sun gives the light to leaf for the plant. ओके, दैट्स करेक्ट. एनी अदर? हमारा वो स्मॉल क्लासेस में नो. ओके, देखिए ये सन और लोटस में एक प्रकृति से संबंध, एक संबंध है, क्योंकि सूर्य को हमारा वो लोटस से बहुत सारे पसंद है. यस, इस प्रकार एक रिलेशन है. सूर्य और लोटस के बीच एक रिलेशन है. सूर्य भगवान को या रवि को पंकज से बहुत प्यार है. कवि लोग इस प्रकार कहता है, बहुत सारे अन्य कविताओं में इस प्रकार है. रवि और पंकज के बीच में एक संबंध है, एक प्योर रिलेशनशिप है. ओके, ये बात आपके मन में रखिए. ओके, सो नाउ वी कैन मूव टू द मीनिंग. देखिए रहीम जी कहते हैं, यदि आपके पास कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति है, वो संपत्ति यदि आपको लिए कोई डिफिकल्टी, संकट आएंगे तो वो संपत्ति हेल्प करेंगे. एक और बार आई विल एक्सप्लेन. कबीरदास कहते हैं, आपके लाइफ में, जीवन में कोई डिफिकल्टी आ गया, यदि आपके लाइफ में एक डिफिकल्टी आ गया, आते समय आपके हाथ में क्या है, क्या संपत्ति है, वो आपके लिए हेल्प करेगा. इसके लिए कवि ने एक एग्जाम्पल दिया है, लोटस और रवि का एग्जाम्पल. लोटस और रवि का एग्जाम्पल दिया है. कैन आई आस्क, लोटस का संपत्ति क्या है और मूल संपत्ति क्या है? एनीवन कैन यू? लोटस या लोटस का क्या स्पेशलिटी है, क्या संपत्ति है उनको? ओनली वन. व्हाट इज दैट? लोटस कहाँ है लोटस? Water, Water. वाटर. वेरी गुड. सो लोटस का मूल संपत्ति है जल. जल के बिना लोटस नहीं है. जल के बिना लोटस को जीवित नहीं सकता. लोटस का मूल संपत्ति है जल. यदि लोटस के पास जल नहीं है तो सूर्य को भी उसका सेव नहीं कर सकता. यदि लोटस के पास
वाटर नहीं है, फुल ड्राई है, वाटर नहीं है, तो सूर्य या सन को उसकी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए रहीम जी कहता है, क्या है, आपके पास क्या संपत्ति है, आपके पास क्या संपत्ति है वो आपकी रक्षा करेगा। You got the point? I hope you got it. Listen carefully. इवा के पास क्या संपत्ति है, क्या है आपके पास, वो आपके लिए रक्षा करेगा। यदि आपके पास बहुत सारे एजुकेशन है, बहुत सारे नॉलेज है, वो नॉलेज आपकी रक्षा करेगा। You got the point? Ma'am, Yes. ma'am, your sound is low. Who saying that? Ma'am, Eva. Eva. What about others? Can you hear me properly? Yes, ma'am. Okay, ma'am. okay. Maybe Ma'am. Eva, headset you are using? Headset? No, ma'am. Better you use headset, okay? Eva? Okay, ma'am. next class onwards. Okay, okay. Listen carefully. So, रहीम जी कहते हैं, यदि आपके पास क्या संपत्ति है, वो आपकी रक्षा करेगा। मे बी आपके पास बहुत सारे नॉलेज होगा, वो नॉलेज यदि आपको एक डिफिकल्ट सिचुएशन आएंगे तो वो नॉलेज आपकी रक्षा करेगा, किसी और को आपकी रक्षा नहीं कर सकता। इसके लिए रहीम जी एक एग्जाम्पल दिया है, लोटस और रेवी का एग्जाम्पल। लोटस का मूल संपत्ति है जल, वाटर। यदि लोटस में वाटर नहीं है, ड्राई है, तो उनको जीवित नहीं सकता, वो ड्राई हो जाएगा, वो लोटस इसका अंध हो जाएगा। सूर्य को भी इसका रक्षा नहीं कर सकता, वो है दोहा का आशय। आई होप यू गॉट द मीनिंग, hope you got the meaning. Now we can move to the आशय। Listen. Yes, देखिए शब्दार्थ दोहा 10 है, ओके। निज माने अपनी, निज माने अपनी, विपत्ति संकट, सहाय सहायक, जलज कमल, रवि सूर्य। देन आशय देखिए, यस आशय देखिए, रहीम कहते हैं संकट की स्थिति में मनुष्य की अपनी संपत्ति सहायता करती है। उदाहरण के रूप में कमल की मूल संपत्ति है जल, जल होने से कमल जीवित रहता है। यदि जल नहीं है तो सूर्य भी कमल की रक्षा नहीं कर सकता, सूर्य भी इसकी रक्षा नहीं कर सकता। ओके, Sean, turn on your video, Sean. Sean, turn on your video. Otherwise, I will put absent. Turn on, Sean. I'm waiting for you for reading. Sean. So Sean is absent today. Yes. Angelio, can you read? Shabdarth enough, Angelio. Yes. Unmute. Fast. Angelio, Susan, Chintu, can you hear me? Please unmute. Your voice is Yes. Read कीजिए शब्दार्थ। low. निज अपनी, Yes. विपत्ति संकट, विपत्ति संकट, या सहाय सहायिका, सहायक, जलज कमल, कमल, रवि रवि सूर्य। सूर्य। Very good. Gerald, can you read the आशय? Yes, ma'am. Yes, very good. Read कीजिए। आशय, रहीम कहते हैं संकट की क्षेत्र में मनुष्य की संकट की स्थिति में मनुष्य की अपनी सहायता करती है। उदाहरण के रूप में
कमल की मूल समृद्ध संपत्ति है जल। संपत्ति है माने प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी। जल, यस, जल। जल होने से जल होने से कमल जीवित रहता है। यदि जल नहीं है तो सूर्य भी कमल भी रक्षा नहीं कर सकता। Okay, thank you, Gerald. Prajot, can you read? Prajot? Yeah, Ashay. Ashay. रहीम कहते हैं संकट की स्थिति में मनुष्य की अपनी संपत्ति सहायता करती है। उदाहरण के रूप में कमल की मूल संपत्ति है जल। जल होने से कमल जीवित रहता है। यदि जल नहीं है तो सूर्य कमल की रक्षा नहीं कर सकता। Yes, thank you so much. So देखिए, one more doha is there. Before that, can you, anyone? Who is this HIMTZ College 8? Who is that? Agna? Who is this? HIMTZ College 8. Who is that? Say your name. Otherwise, I will remove you. Say your name. Please say your name. Ma'am Agna. Yes. Agna, please rename, okay? Otherwise, it's very difficult to understand and turn on your videos. Yes. Rose, can you explain? आपको क्या पता चला इस दोहा से? In your own words में बताइए. Mistake है तो no problem, I will help you. Yes. कवि को बोलते हैं कि मनुष्य के दुख आने समय मनुष्य का संबंधी उसे रक्षा करता था। और उदाहरण को मैं कमल और रवि को उदाहरण देता था। Very good. कमल की मूल संपत्ति है जल होने में कमल जीवन हुआ था। जल नहीं तो कमल सूर्य भी कमल की रक्षा नहीं कर सकता। Very good. Good try. Very good, Rose. Very good. Anyone? Others? Anyone is ready? Aditi, now can you hear me properly? Yes, ma'am. Okay. Can you explain? आपको क्या पता चला वो दोहा से? इस दोहा में हमको पता चला कि जो लोगों को घर नहीं है, संकट आते समय कोई उसको हेल्प करता है और उसके एग्जाम्पल कौन इसका हेल्प करता है? क्या आपके पास में कोई संपत्ति है तो वो संपत्ति हेल्प करेगा। और कवि ने एक एग्जाम्पल दिया, वो है जलज मीन्स लोटस। जलज और रवि। जलज और रवि का एग्जाम्पल। हमारा वो लोटस का मूल संपत्ति है जल। जल नहीं है तो सूर्य को भी इसकी रक्षा नहीं कर सकता। वेरी गुड, थैंक यू डियर, वेरी गुड ट्राई, थैंक यू बेटा। Okay, now we can move to last doha. Okay, listen carefully. रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। हर एक वर्ड का मीनिंग लिखना है। लिसन केयरफुली। रहीमन, रहीम का सब मीन्स ऑल। सब means all. Sab, all. Then soon. Soon माने क्या है? soon माने व्यर्थ, useless, बेकार, व्यर्थ। soon माने व्यर्थ या बेकार या व्यर्थ। रहीमन पानी रखिए, बिनु पानी सब सून। एक और बात देखिए इसका मीनिंग। रहीमन माने रहीम का मन। पानी, राखिए
सुरक्षित रखो, कीप रखिए। बिनु पानी माने क्या है बच्चों? बिनु पानी Without Without water. water. Without water. यस। सब सून, सब ऑल, All are सून माने Useless. useless, बेकार, व्यर्थ। ओके, मूव इनटू सेकंड लाइन। पानी गए न उभरे, पानी वाटर गए, यदि वाटर नहीं है तो गए, तो गए मीन्स समाप्त होना, एंड होना। गए मीन्स चला जाता है, गए, गए चला जाना। उबरे, प्लीज राइट द मीनिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। उबरे मीन्स चमक, शाइनिंग, चमक या शाइनिंग। मोती, क्या है मोती? मोती माने क्या है बच्चों? Pearl. पर्ल, Pearl. पर्ल, यस पर्ल। मानुष, मनुष्य, हम ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य। चून, आटा, आटा क्या है? आटा Ma'am, can you repeat the word? Chapati. या यस, उस पानी गए ना उबरे, उबरे माने चमक, शाइनिंग। इंग्लिश में हमको शाइनिंग भी क्या रहे, शाइन। मोती, पर्ल, पर्ल, मोती, पर्ल। मानुष, मनुष्य, मानुष मनुष्य, हम ह्यूमन। चून माना आटा, वीट, वीट का वो आटा। ओके, देखिए। रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। इसका मीनिंग अब यहां देखिए, अदरवाइज कंफ्यूजन विल कम। देखिए, यहाँ पानी के लिए 3 मीनिंग्स है। यहाँ पानी, पानी वो वर्ड के लिए 3 डिफरेंट मीनिंग्स है। वन इज चमक, शाइनिंग। सेकंड वन इज सम्मान, रेस्पेक्ट। थर्ड वन इज जल, वाटर। लास्ट दोहा में पानी के लिए 3 मीनिंग्स है। फर्स्ट वन इज चमक, शाइनिंग, and second one सम्मान, respect, and third one jal, water. Okay, then शब्दार्थ also देखिए my dears. सून, व्यर्थ, बेकार। उभरे, चमके, the same meaning. मानुष, मनुष्य, चून, आटा। शब्दार्थ देखिए, सॉरी यहाँ आशय है। ओके, बाय मिस्टेक आई रोट हियर शब्दार्थ। रहीम कहते हैं पानी का बहुत महत्व है, इसे बनाए रखो। कबीरदास रहीम जी कहते हैं पानी या वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट दोहा में रहीम जी वाटर के इंपॉर्टेंस के बारे में कहते हैं। पानी कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्व है, इसके बारे में कहता है। देखिए बच्चों, रहीम कहते हैं पानी का बहुत महत्व है, महत्व माने इंपॉर्टेंस। इसे बनाए रखो, ये सुरक्षित करके इसको उपयोग करो, सेव करना चाहिए। चमक के बिना मोती बेकार है, सम्मान के बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है, और जल के बिना रोटी भी नहीं बन सकती। यह समझने के लिए कुछ डिफिकल्टी है, सो लिसन केयरफुली। मैंने कहा था ना, पानी के लिए 3 मीनिंग्स है। वन इज चमक, सेकेंड वन इज सम्मान, रेस्पेक्ट, एंड थर्ड वन इज वाटर। सो कबीरदास जी रहीम जी कहते हैं पानी के बिना मोती को कोई चमक नहीं होता। मीन्स चमक के बिना मोती बेकार है। मोती माने पर्ल, राइट? सो विदाउट शाइनिंग पर्ल इज यूजलेस, कोई बेकार है, व्यर्थ है। सेम रेस्पेक्ट के बिना, सम्मान के बिना मनुष्य जीवन का कोई अर्थ नहीं है।
हम मनुष्य है, हमको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए. सो सम्मान के बिना मनुष्य जीवन भी व्यर्थ है. थर्ड वन, विदाउट वाटर हमको आटा भी नहीं बन सका. हियर पानी का मीनिंग कुछ डिफरेंट है. पानी 3 मीनिंग्स है. फर्स्ट वन इज चमक, सेकंड वन इज रेस्पेक्ट एंड थर्ड वन इज वाटर, जल. रहीम जी कहते हैं पानी का बहुत अधिक महत्व होता है, इसकी सुरक्षित रखो, यह बनाए रखो, क्योंकि पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट. पानी के लिए 3 मीनिंग्स है. वन इज चमक, सेकंड वन इज रेस्पेक्ट एंड थर्ड वन इज जल. चमक के बिना पर्ल यूजलेस है, रेस्पेक्ट के बिना मनुष्य जीवन भी यूजलेस है, और पानी के बिना हमको आटा भी नहीं या रोटी भी नहीं बन सका. सो लास्ट दोहा में रहीम जी पानी के इंपॉर्टेंस के बारे में कहते हैं. कुछ नहीं कर सकता. यहाँ पानी के लिए 3 मीनिंग से पहला मीनिंग क्या है? रेस्पॉन्ड माय डियर्स. पहला मीनिंग चमक, शाइनिंग. सेकंड मीनिंग सम्मान, इंग्लिश में क्या है? रेस्पेक्ट. थर्ड वन चमक, थर्ड वन जल, पानी. ओके, सो 3 सेंटेंस भी आपके मन में रखना है. शाइनिंग के बिना, चमक के बिना कौन बेकार है? वो क्या बेकार है? मोती बेकार है. वेरी गुड. सम्मान के बिना मनुष्य बेकार है, कोई मूल्य नहीं है. और जल के बिना हमको आटा या रोटी भी नहीं बन सका. सो पानी को बनाए रखो. रहीम इस प्रकार कहता है पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे बनाए रखो. सो हमने हमारा वो रहीम का दोहा फिनिश हुआ. हाउ मेनी दोहा वी स्टडीड माय डियर्स? टोटल 10. Only 10. 11. Only 10. Last one is 10th one. 11th one, right? This is 10th one. And last one I didn't write the number. That's 10th, 11th. So total 11. Okay. Total 11 doha hai. So time is there. We can go through one more time. Yeah, 5 minutes is there. पहला दोहा में किसके बारे में कहता है रहीम जी ने? पहला दोहा प्रेम के बारे में. प्रेम के बारे में. प्रेम को किसकी ओर कंपेयर करता है? धागे की ओर. वेरी गुड. सेकंड वन, सेकंड दोहा हमारा दुख. यस, हमारा दुख किसी से और शेयर नहीं करना चाहिए. शेयर करने से क्या होगा? दूसरों को खुश होगा, प्रसन्न होगा. वेरी गुड आशिक, प्रसन्न होगा. मूविंग टू थर्ड वन. थर्ड वन मीन्स एक्चुअली थर्ड वन नहीं है, हमारा टेक्स्ट बुक में फोर्थ वन. सो थर्ड वन का मीनिंग क्या है? वाशे किसके संबंधित है? थर्ड वन चित्रकूट. वेरी गुड. चित्रकूट में कौन? चित्रकूट में बसने के लिए किसको अवसर मिला? श्री राम को. सो इससे संबंधित है. देन आई मूविंग टू फोर्थ वन. फोर्थ वन किससे संबंधित है वो दोहा? यस, दोहा के संबंध है. ओके, दोहाकार को किसकी ओर कंपेयर करता है? एक नट को. यस, एक नटकुंड, एक नाट. यस, एक मजिशियन. यस, वेरी गुड. देन नेक्स्ट दोहा पंगजल. ओके, रहीम का वो अभिप्राय में पंगजल बहुत अच्छा है. पंगजल किसकी ओर कंपेयर करता है रहीम जी ने? समुद्र की ओर. वेरी गुड. द नेक्स्ट दोहा बिगड़ी हुई. यस, यदि हमारे हाथ से एक बार चले जाए तो वो चला गया, हमको वापस नहीं मिलेगा. सो यहाँ कबीरदास ने किसका एग्जाम्पल दिया है? दूध और मक्खन, बटर. यस. देन लास्ट मीन्स नेक्स्ट दोहा
9th दोहा, नेक्स्ट पेज में 9th दोहा। बड़े लोग यस, हम बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। इसके लिए कवि ने एक एग्जाम्पल दिया है, किसका सुई और एग्जाम्पल? तलवार। यस, सुई और तलवार के एग्जाम्पल। वेरी गुड माय डियर्स। देन आई मूव टू नेक्स्ट दोहा। यस प्रॉपर्टीज। यस, हमारे हाथ में जो संपत्ति है वो हमारे लिए रक्षा करेगा। इसके लिए कवि ने किसका एग्जाम्पल दिया है? जलज और रवि। यस, जलज और रवि के एग्जाम्पल। देन लास्ट वन में कबीरदास सॉरी रहीम जी क्या कहती है? वो क्या कहता है लास्ट दोहा में? पानी के इम्पोर्टेंस। पानी के लिए इम्पोर्टेंस, पानी का बहुत सारे महत्व है, सो हम बनाए रखना है। इसके लिए पानी के लिए 3 मीनिंग का 3 सेपरेट मीनिंग दिया है। वन इज चमक, सेकंड वन इज जल, एंड थर्ड वन जल। जल। यस, देन चमक के बिना मोती बेकार मोती। है, और सम्मान के बिना मनुष्य जीवन बेकार है, और लास्ट वन आटा। जल के बिना आटा भी रोटी नहीं नहीं बन सकता। खाएंगे। वेरी गुड माय डियर चिल्ड्रन, वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्लास में वो क्या है, गिल्लू चैप्टर अच्छी तरह से पढ़कर आना चाहिए। ओके, टुडे इट्स वन मोर पीरियड इज देयर। यस रिफा, 1 to 4. यस, 1 to 4. orally I will ask questions, not written. Okay, so get ready with one pen, one book. We can write. Okay, question I will ask, then after that we can write. Any mistake is there, we can write. Okay, ready? So I'm going to end the session. Thank you my dears for your response. Thank you, and ma'am. all. Thank Bye you. all. Next class we can meet. Okay, today itself. Thank you, Bye ma'am. all. Thank you. Thank you, ma'am. Okay dears, thank you. Thank you, ma'am.